समाचार जब शंकर पाए और वीरभद्र कर कोप पठाए। भगवान शिव ने कहा अभी भी बात नहीं बन रही है। तब शिव जी ने अपना अमोघ धारित त्रिशूल छोड़ा। दैहिक, दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक तीनों तापों को नाश करने वाला त्रिशूल, जो तीनों को शूल का हरण करे, वो त्रिशूल जब भगवान शिव का चला तो जा करके दक्ष प्रजापति का गला कटा और हवन कुंड में पड़ गया। और भगवान शिव भाग करके कुपित होकर के कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। अब तो महाराज देवता भी यज्ञ मंडप को छोड़ करके भागकर खड़े हुए हैं। सती ने प्राण को त्याग दिया। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पहुंचे हुए हैं। जब तक भगवान शिव न प्रसन्न हो जाए, भोलेनाथ प्रसन्न न हो जाए, महाराज यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकती है। सारे देवी देवता भगवान शिव की प्रतीक्षा को करने के लिए, ए भोलेनाथ प्रसन्न हो जाइए, भगवान ए भोलेनाथ प्रसन्न हो जाइए। शिव जी कैलाश पे बजाए रहे डमरू, नाच रहे भोलेनाथ, बाज रहा आवाज सुन ब्रह्मा जी आए, आवाज सुन ब्रह्मा जी आए, सरस्वती ने ब्रह्मा को बांध दिया घुंघरू, नाच रहे भोलेनाथ, बाज रहा
नमः शिवाय, हर हर महादेव की जयकार करने लगे। भगवान किसी भी तरह से प्रसन्न हो जाओ, हे भोलेनाथ आप प्रसन्न हो जाओ। तो शिव जी ने पहले तो बकरे का सर काट करके दक्ष प्रजापति के सर से लगा करके दक्ष प्रजापति को जीवित किया। ऋणात्मक भावानाम योनापसत्यो विद्राम सर्वभूतात्मन ब्रह्मं सा शांतिम अधिगच्छतम्। बुद्धिमान पुरुष वो भविष्य की चिंता करते हैं, भूत की चिंता नहीं करते। भूतो ना भविष्य, तो जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है ये अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, वो भी अच्छा ही होगा। बकरे को जीवित सर लगा करके दक्ष प्रजापति को जीवित किया, और बकरा बम बम करता है, जिससे भगवान शिव का नाम बम भोले शंकर पड़ा। दक्ष प्रजापति के अहंकार को भगवान शिव ने चूर कर दिया, और पुनः शिव जी शंकर जी का रूप धरते हैं, और साथी जी राजा हिमवान और माता मैना की कन्या बन करके पार्वती के रूप में प्रकट होती हैं। तो शंकर और पार्वती जी का पुनः मिलन होता है। श्री सुखदेव स्वामी अपने मधुर स्वरूपी कंठ के गिलास से राजा परीक्षित को नित्य निरंतर अमृत का पान करा रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित अगर आपको प्यास लग जाए तो जल पी लीजिए। कथा के चलते 3 दिन हो गए। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान जल पीने के चक्कर में मैंने मुनि का इतना बड़ा अपमान किया कि मुझे मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा, इसलिए आज मेरे लिए सारे संसार का जल फीका हो गया है। पानी पीना छान के और गुरु करना जान के, इसलिए हर जगह ऐसे जल मिल जाए महाराज तुरंत पी नहीं लेना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए जल पीने की योग्य है कि नहीं पीने की योग्य है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उत्तानपाद राजा के 2 रानियां थी। राजा उत्तानपाद का पहला विवाह रानी सुनीति के साथ होता है, ध्यान देना। सुनीति रानी को कोई संतान नहीं हुई, तो राजा उत्तानपाद ने रानी सुनीति का त्याग कर दिया। पुनः राजा उत्तानपाद ने दूसरा विवाह रानी सुरुचि के साथ किया। सुनीति माने हृदय और सुरुचि माने संसार। सुरुचि माने सारा संसार और सुनीति माने अपना हृदय। धन्य है रानी सुनीति। संतान की उत्पत्ति नहीं हुई राजा उत्तानपाद को, प्रथम रानी से तो उसका त्याग कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित व्यक्ति को शास्त्र में 3 दोष बताया गया है। पहला होता है पितृदोष। जिस घर में पितृदोष लग जाए तो संतान की उत्पत्ति नहीं होती है महाराज, केवल लड़कियां ही लड़कियां, कन्या ही कन्या जन्म लेती चली जाती है। अगर घर में पितृदोष हो गया तो केवल कन्या ही नित्य निरंतर पैदा होती रहती हैं। दूसरा होता है देव दोष। अगर देव दोष हो जाता है तो धन तो आए, धन खर्चा होना ठीक है, कमाई का नाम है, जितना कमाओगे उतना कमी पड़ी रहेगी, लेकिन एक होता है जायज रास्ते से जाता है, एक होता है नाजायज रास्ते से जाता है। पितृदोष, देवदोष और ऋषि दोष। अगर घर में साधु संतों का दोष हो गया, महात्माओं का दोष हो गया, घर में संत आ जाते हैं, महात्मा आ जाते हैं, लोग भीख देने के लिए आनाकानी करते हैं, छुप जाते हैं, मेरे घर में कोई है नहीं, मैं भिक्षा नहीं दे सकती। अगर ऋषि दोष हो गया, संत का दोष हो गया, तो बच्चों का बौद्धिक विकास रुक जाता है, उनकी शिक्षा में रुकावट बनने लगती है। तुमने कोई बिजनेस कर लिया है, कोई व्यापार कर लिया, अगर उसमें सफलता मिल जाए, कम ही समय में बहुत तरक्की हो जाए, तो उसे अपनी मेहनत मानना, इसे भगवान की दुआ मानना, इसे अपने पूर्वजों की कृपा मानना, उसे भगवान की दुआ मान करके स्वीकार कर लेना, उसे अपनी मेहनत मत मानना।
अगर भगवान को ना मंजूर हो तो मेहनत करने के पश्चात भी नहीं मिलता है, चला जाता है, आया हुआ भी चला जाता है, मेहनत करने के पश्चात भी चला जाता है। तो पितृदोष अगर लग गया तो संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है महाराज। तो पितृदोष के लिए हमें पितरों का तर्पण करना चाहिए, पितृपक्ष में गौ को ग्रास देना चाहिए, काग बलि देना चाहिए, पितरों के नाम पर तर्पण करना चाहिए। शास्त्र कहता है पितृदोष से बचने के लिए उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। और मेरी माताओं, पितृपक्ष में दो चीज का सेवन ब्राह्मण को नहीं कराना चाहिए। एक पेठा या खबा, जिसे कोहड़ा बोलते हैं, खबा रोटी कोहड़ा, उससे बनी किसी भी संबंधी को ब्राह्मण को नहीं खिलाना चाहिए। और दूसरा, भैंस के दूध की बनी हुई खीर, क्योंकि यमराज की सवारी कहां पर होती है? भैंसे के ऊपर। यमराज की सवारी भैंसे के ऊपर होती है, इसलिए भैंस के दूध की बनी हुई खीर ब्राह्मण को अगर खिलाएं तो पितृ उसी में उलझे ही रह जाएंगे महाराज। और हमेशा शुद्ध ब्राह्मण को, संतुष्ट ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ब्राह्मण के लिए 6 कर्म बताए गए हैं। दान देना, दान लेना। ब्राह्मण का कर्म क्या है? दान देना, दान लेना। वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ये ब्राह्मण के कर्म है। क्षत्रिय जो है दान दे सकता है, लेकिन क्षत्रिय दान को ले नहीं सकता है। क्षत्रिय वेद को पढ़ा सकता है, अगर उसे ज्ञान है तो पढ़ा सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन क्षत्रिय यज्ञ नहीं करा सकता है। अगर यज्ञ कराएगा तो दान भी लेना पड़ेगा। यज्ञ कर सकता है लेकिन करा नहीं सकता है। वैश्य का कार्य व्यापार करना, शूद्र का कर्म है सेवा को ही करना। शूद्रो अजायता, भगवान के पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। शूद्र कोई साधारण नहीं है, शूद्रो अजायता, पैरों से और पेट से वैश्य की, और ब्राह्मणों से मुखमाशी, और मुख से, भगवान के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। महाराज, यज्ञ अगर हो, अगर ब्राह्मण प्रसन्न तो यज्ञ सफल, अगर ब्राह्मण ही नहीं प्रसन्न तो यज्ञ ही कैसे सफल हो सकती है? कि जले दान देने से पितृदेव तृप्त हो, और अन्न दान देने से भूखों की चुप्त हो, और समय दान देने से अतिथिगण प्रसन्न हो। कोई मेहमान आपके दरवाजे पर आ जाए, अतिथि आ जाए और आप तुरंत चल दीजिए महाराज, तो उसकी प्रसन्नता नहीं रह जाएगी, उसका आना भी बेकार ही जाएगा। इसलिए पितृदोष के लिए पितरों का तर्पण करना चाहिए। घर में मांगलिक बना बनाया काम बिगड़ जाता है, नौकरी में व्यवधान हो रहा है, किसी भी सब काम में रुकावट आ रही, तो यह समझ लेना कि मेरे ऊपर या मेरे घर में पितृदोष अवश्य ही लग गया है। कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, अपने कर्मा, तो पितृदोष के लिए पितरों से बचना चाहिए। देव दोष के लिए देवताओं की पूजा करना चाहिए, दान देना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। ऋषि दोष के लिए संत महात्माओं को भिक्षाटन करना चाहिए, रोटी खिलाना चाहिए। इसी तरह के शास्त्र में बड़े नियम बताए गए हैं। लेकिन राजा उत्तानपाद का पहला विवाह रानी सुनीति से ही हुआ है और किसी भी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। तो पत्नी का त्याग कर दिया। ध्यान देना, अगर संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है तो पत्नी से ज्यादा दोष पति का होता है, पत्नी से ज्यादा दोष पति का ही होता है। उत्तानपाद ने दूसरा विवाह रानी सुरुचि से किया
और सुरुचि को एक पुत्र हुआ जिसका नाम था उत्तम। एक दिन राजा उत्तानपाद अंतोगत्वा वन में शिकार खेलने निकल जाते हैं और जाते जाते बड़ी दूर चले गए। बरसात होने लगी, रात्रि का समय हो गया। जंगल में उनको एक कुटिया नजर आई, तो कुटिया रानी सुनीति की थी। वो कुटिया रानी सुनीति की थी। राजा उत्तानपाद उस कुटिया की तरफ बढ़ते हैं। कुटिया की तरफ बढ़े, सुनीति पहचान जाती, स्वामी आप? राजा उत्तानपाद ने कहा कि हाँ रानी, मैं आपका पति उत्तानपाद वन में शिकार खेलने आया था। इस कारण से मैं नगर को नहीं जा सकता हूं, रात्रि हो गई है। मुझे कुटिया में रुकने की अनुमति दे दीजिए। रानी सुनीति ने हाथ जोड़ा, कहा स्वागत है आपका। आपने तो मुझको अपने से दूर किया है, लेकिन मैं अपने पतिव्रता धर्म से और आपकी पति रूपी सेवा से कभी अलग नहीं हुई हूं, इसलिए मैं सदैव आपको स्वीकार करती हूं। कुटिया आपकी है। राजा उत्तानपाद रानी सुनीति की कुटिया में प्रवेश करते हैं और भगवान की ऐसी कृपा हुई, राजा उत्तानपाद ने रानी सुनीति के साथ जब मनोमालिन हुआ, मिलन हुआ कुटिया में, जंगल में रक्त क्रिया किया, जिससे राजा उत्तानपाद के रक्त क्रिया से सुनीति के पेट में प्रसव ठहर गया। सुबह का समय हुआ तो राजा उत्तानपाद फिर अपने नगर को चलने लगे, लेकिन सुनीति ने मना नहीं किया कि आप मत जाइए। सुनीति ने मना नहीं किया, राजा उत्तानपाद चले गए अपने नगर को। कुछ ही दिनों के पश्चात रानी सुनीति ने बालक को जंगल में जन्म दिया। रात्रि का समय था, आकाश में काफी तारे नजर आ रहे थे। उसी संकेत के अनुसार सुनीति ने उस बालक का नाम ध्रुव रख दिया। गुप्तचरों के द्वारा राजा को सूचना मिली, जिस रानी का आपने त्याग किया है जंगल में, उसे संतान की उत्पत्ति हो गई है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है प्यारे। भगवान, सुरंजनी बढ़ाइए, भगवान तन से नहीं मिलते हैं, बल से नहीं मिलते हैं, धन से नहीं मिलते हैं। भगवान अवस्था से नहीं, आस्था से मिलते हैं। आस्था के अनुसार परमात्मा आपको मिलने के लिए तत्पर हो जाता है। अब राजा उत्तानपाद पुत्र के मोह में फंस जाते हैं, लेकिन विवश हैं, वो सुरुचि के अधीन है। कह नहीं पाते हैं कि मैं रानी सुनीति को और जो पुत्र हुआ है उसे राज में लाना चाहता हूं। शास्त्र कहता है कि अपने आप को कभी भी नारी के अधीन नहीं रखना चाहिए, कभी भी अपने आप को नारी के अधीन नहीं रहना चाहिए। राजा उत्तानपाद ने रानी सुरुचि से हाथ जोड़ा, कहा सुरुचि, मेरी प्रथम ब्याही गई रानी को संतान की उत्पत्ति हुई है, मैं उसे लाना चाहता हूं। सुरुचि ने कहा ला लीजिए, अगर इच्छा है तो ला लीजिए, लेकिन वो रानी नहीं बन सकती है। वो तो राज में दासी बनकर के ही रहेगी और दासी बनकर के उसको सेवा करना ही पड़ेगा। राजा उत्तानपाद रानी सुनीति को नगर बुला लेते हैं। रानी सुनीति नगर में दासी बनकर के सेवा कर रही हैं। एक दिन राजा उत्तानपाद अपनी गद्दी पर आरूढ़ थे और बालक ध्रुव खेल रहे थे। 5 साल की अवस्था थी ध्रुव जी महाराज की। नान्यम तत्पक्षपलास लोचनादम दुखचिदम मृगयाम कांचनम यो मृगते हस्तगृहीत पश्चिमा
श्रीतुरंगे विमर्शे मृणाया। ध्रुव के कमलकंद जैसे नेत्र हैं और घुंघराले बाल हैं। छोटे से बालक ध्रुव 5 साल की अवस्था में आंगन में खेल रहे हैं। खेलते खेलते दौड़कर आए, पिता की गोदी में बैठ गए तो सौतेली मां ने धक्का मारकर उतार दिया। बालक, तू राजा की गोदी में बैठने के योग्य नहीं है। ध्रुव जी रोने लगे, कहे मां क्यों? रानी सुरुचि ने कहा, तू राजा के दासी रूपी रानी का पुत्र है, रानी का पुत्र नहीं है। गद्दी पर तो बैठने का अधिकार मेरे पुत्र उत्तम को है। रामायण में कैकेयी ने गद्दी के लिए हट किया था, भरत के लिए, और भागवत में रानी सुरुचि ने। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि आसन तो नियम के अनुसार ही मिलता है। अगर भगवान राम जो है दशरथ के बड़े पुत्र थे तो नियम के अनुसार आसन उन्हीं को मिला, बाद में मिला। उसी तरह से दुनिया वालों के साथ भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। ओ मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता है। के दरबार संत गिरते क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गिरते क्या राजा क्या रानी। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता है। नहीं चले उसके घर निस्बत, नहीं चले चालाकी।
हाथ स्वयं डूब जाता। समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता। मूर्ख शोर मचाता। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता है। तो आसन जो मिलता है, शास्त्र में बताया गया है कि आसन तो नियम के अनुसार ही मिलता है। प्यारे ध्रुव जी राजा की गोदी में अर्थात पिता की गोदी में बैठने चाहे तो सौतेली मां ने धक्का मार कर उतार दिया। कहा तो राजा की गोदी में तो मेरा पुत्र उत्तम बैठेगा, तू तो दास है, दासी का पुत्र है, तू राजा की गोदी में नहीं बैठ सकता है। ध्रुव ने हाथ जोड़ा, कहा मां मुझे राजा की गोदी में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? रानी सुरुचि ने कहा बालक तुम चले जाओ जंगल को और जंगल में जाकर के तपस्या करना, तुम्हें भगवान मिलेंगे और भगवान जब मिले तो उनसे वरदान मांगना कि मेरा अगला जन्म रानी सुरुचि के गर्भ से हो जाए। जब तुम मेरे पुत्र बन करके आओगे तब तुमको राज का अधिकार मिलेगा। जो भगवान से प्रेम करता है, जो उसका खास होता है वही उसका शत्रु होता है। शबरी ने भगवान से प्रेम किया तो खास पिता ने बैर किया। मीरा ने भगवान से प्रेम किया तो पति ने बैर किया। प्रहलाद ने भगवान से प्रेम किया तो पिता हिरण्याकश्यपु ने बैर किया। विभीषण ने भगवान से प्रेम किया तो भाई ने बैर किया। अरे शबरी ने कहां पे वेद पढ़े, गजराज कहां पे मंत्र लिए, और गोपी कब गई पाठशाला तो खूब जाने चंदन को घिस घिस डाला। वो गोपियां पाठशालाएं नहीं गई थी, शबरी ने वेद नहीं पढ़ा था, गजराज ने मंत्र नहीं किया था। जो भगवान को पाने के लिए चले, जो उसका खास होगा वही उसका शत्रु हो जाता है। सब काम तो सहज है लेकिन परमात्मा के दरबार में जाना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। अति शब्द को लगा दिया है गोस्वामी जी ने, किसी को बख्शा नहीं है कि यही सरे आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु पार न पाए। राम कृपा बिनु पार न पाए। इसलिए धर्म की काम में, पुण्य की रास्ताओं में नाना प्रकार की व्याधाएं और उस आने लगती है, बहुत व्याधाएं आती हैं, अवश्य व्याधाएं आने लगती हैं। ध्रुव जी रोते हुए आंख में आंसू को लेकर के मां के पास आए, सुनीति मां के पास आए। कहा मां आज मैं पिता की गोदी में बैठना चाहा तो बड़ी मां ने धक्का मार कर उतार दिया और मुझे कहा है कि तुम वन चले जाओ, तुम रानी के पुत्र नहीं हो सकते हो, तुम दासी के पुत्र हो। मां ये बताइए कि मेरे पिता कब मिलेंगे मुझको? धन्य है माता सुनीति। सुनीति मां ने कहा पुत्र आज तक मैंने तुमको तुम्हारे पिता के बारे में नहीं बताया, लेकिन धन्य है तुम्हारी सौतेली मां जो तुमको परम पिता परमात्मा के बारे में बताई है। इसलिए पुत्र तुम वन को चले जाओ, कोई बात नहीं है, तुम वन को चले जाओ और तुम्हें परमात्मा अवश्य ही मिलेगा। मां को प्रिय है बेटा, और अगर बेटे को प्रिय है रसगुल्ला, बेटा प्रदेश में होगा, उदाहरण है उदाहरण, बेटा प्रदेश में होगा, उसके आने का समय नजदीक हो जाए और मां को अगर कहीं से रसगुल्ला मिल जाएगा तो मां उस रसगुल्ले को खाएगी नहीं। मां ने रसगुल्ले पर विचार नहीं किया,
माँ ने बेटे की प्रियता पर विचार किया। रसगुल्ले को इंतजाम से रखेगी या पुत्र को खाने वाली कोई भी वस्तु अगर उसे प्रिय होगी तो माँ पाएगी तो उसको बहुत इंतजाम से रखेगी, उसको खाएगी नहीं, उसको खाएगी। मेरा बेटा आएगा तो मैं उसे इस वस्तु को ग्रहण जरूर कराऊंगी। लेकिन माँ सुनीति अपने हृदय में भगवान का ध्यान करते हुए ध्रुव को आज्ञा दे रही है, आज तक मैंने तुमको तुम्हारे पिता के बारे में नहीं बताया कि मैं दासी हूं कि रानी हूं, तुम दास हो कि पुत्र हो। पुत्र जो कुछ कहा है आपकी बड़ी मां ने वो ठीक कहा है, तुम वन को चले जाओ, तुम्हें परमात्मा जरूर मिल जाएंगे। परदेश जो होता है कलेश के बराबर होता है। मां पुत्र को जन्म देती है, लालन पालन करती है, शिक्षा दीक्षा दिलाती है, लेकिन पुत्र जब मां से दूर जाने लगता है, जब पुत्र मां से दूर जाने लगता है फिर भी मां को बहुत ही पीड़ा होती है। समर्पण की पराकाष्ठा जहां पर होगी वहां पर परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं। जहां पर समर्पण की पराकाष्ठा आ जाए वहां परमात्मा स्वीकार कर लेगी। रसखान का नाम आपने सुना है। एक बार रसखान के मन में भगवान के दर्शन की अभिलाषा जागी और रसखान जी बिहारी के मंदिर में पहुंचे। रसखान जी बांके बिहारी लाल के मंदिर में पहुंचे तो पुजारी से निवेदन